उर्दू दुनिया के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया जंग के दरमियान नेटो की फौजें भी कूद पड़ी। जंग में मजीद शिद्दत आ गई। नगरों कराबाख आलमी ताकतों के दरमियान लड़ाई का मरकज बन गया। रूस, फ्रांस और अमेरिका के बाद मजीद ममालिक आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान लड़ाई का हिस्सा बनने लगे। तुर्की ने रूस, फ्रांस और अमेरिका को बड़ी धमकी लगा दी। तैयब एर्दोगान ने नगरों कराबाख का मुकम्मल इलाका बाजियाब करवाने का फैसला कर लिया। तैयब एर्दोगान ने आज़रबाईजान की हमायत के लिए मजीद फौज को भेजने का ऐलान कर दिया। आर्मीनिया और इसके हमायतियों के ऐवानों में लर्ज़ातारी। वीडियो में मजीद आपको बताएंगे कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया जंग में नेटो ममालिक की फौजों का क्या किरदार होगा और कैसे नगरों कराबाख इलाका आलमी ताकतों के लिए फ्लैश पॉइंट बन चुका है। नाजरीन, आर्मीनिया ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए आज़रबाईजान के दूसरे बड़े शहर गिनेजा पर मिसाइलों से हमला कर दिया। आज़रबाईजान के हुक्काम के मुताबिक मिसाइल हमले में मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए। हमले में बच्चों समेत 33 अफराद जख्मी भी हुए। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले जंगबंदी मुआहदे में आज़रबाईजान ने आर्मीनियन फौज की नगरों कराबाख से मुकम्मल इनखला को मुमकिना अमन मुआहदे से मशरूत किया था। आज़री वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वो खिलाफ वर्जियों का जवाब देने का मुकम्मल हक रखते हैं। वाज़िया रहे, इससे कबल भी आर्मीनिया की फौज की जानिब से आज़रबाईजानी शहरी इलाकों को निशाना बनाया जाता रहा है। 27 सितंबर से जारी जंग में अब तक सैकड़ों अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान फायरबंदी के मुआहदे के बावजूद गुज़िश्ता शब फ़रीक़ैन ने एक दूसरे के ठिकानों पर शेलिंग और गोलाबारी की है। आज़रबाईजान के मुताबिक आर्मीनियाई गोलाबारी से इसके दूसरे बड़े शहर गंजा में 7 लोग हलाक और 33 जख्मी हो गए हैं। आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के इल्जामात को झूठ। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़ा इलाके नगरों कराबाख में जारी जंग में मजीद तेजी आ चुकी है। रूस, तुर्की और ईरान की इस जंग में शमूलियत के बाद ये जंग आलमी ताकतों के नए खेल का मरकज बनती चली जा रही है, जिसके संगीन नताइज मुरतब हो सकते हैं। आर्मीनिया का इस जंग में शदीद जानी नुकसान सामने आते ही रूसी सदर प्यूटन ने भी कमर कस ली और एक बयान जारी कर दिया है, जिसके बाद खित्ते में हलचल मच चुकी है। माहिरीन की जानिब से ख्याल किया जा रहा था कि रूस अपने नए ब्लॉक की वजह से मद्दे मुकाबिल आज़रबाईजान और तुर्की के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता, लेकिन ताज़ा तरीन इतलात ने जंग का नक्शा बदल कर रख दिया है। रूसी सदर प्यूटन ने दिफा को मजबूत बनाते हुए दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर दिया है, जिसके बाद आर्मीनिया आज़रबाईजान जंग एक नए मोड़ पर आ चुकी है। क्या रूस अपना जदीद दिफाई निज़ाम पहले से ही आर्मीनिया भेज चुका है? क्या ईरान इस जंग से फायदा हासिल करने वाला है? दोनों ममालिक की जंग में मारे जाने वालों की तादाद 300 से ज्यादा हो गई है। इधर ईरानी सदर हसन रूहानी ने दोनों ममालिक की जंग इलाकाई जंग में बदलने का खदशा जाहिर करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान झड़पों का सिलसिला 12वें रोज भी जारी रहा। नगरों कराबाख की वजारत दिफा का कहना है कि आज़री फौज के हमलों में इसके मजीद 40 फौजी हलाक हुए हैं और अब तक 300 से ज्यादा फौजी हलाक हो चुके हैं। रूस के सदर प्यूटन और ईरानी सदर हसन रूहानी ने दोनों ममालिक से झड़पें फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। सितंबर से जारी झड़पों में दोनों तरफ के शहरियों और फौजियों समेत 300 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। आर्मीनिया आज़रबाईजान जंग का दायराकार वसी होता नजर आ रहा है, जिसमें अब आलमी ताकतें भी हिस्सा डालने की ख्वाहिश रखती हैं। दोनों ममालिक के माबैन होने वाली ताज़ा तरीन जंग में आज़री फौज ने आर्मीनिया की फौज को शदीद टफ टाइम दिया और ये साबित कर दिखाया कि गुज़िश्ता चंद बरसों में आज़रबाईजान ने खुद को कितना मजबूत कर लिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक रूस ने ईरान के रास्ते 200 T-20 खतरनाक टैंक और दीगर जंगी साजो सामान भी आर्मीनिया की फौजी सपोर्ट के लिए भेजा है। आर्मीनिया इस वक्त अपनी दिफाई पोजीशन में लड़ रहा है और आज़री फौज के साथ जंग में अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल भी कर रहा है। रूस का इस जंग में कूदने का एक ही मकसद है कि वो दोनों ममालिक के माबैन जारी जंग में तुर्की को शिकस्त दे सके। आलमी माहिरीन के मुताबिक इस जंग ने खित्ते की बड़ी ताकतों को भी जगा दिया है। एक जानिब से रूस, चीन, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान का ब्लॉक बनने जा रहा है, तो दूसरी जानिब आर्मीनिया जंग में रूस और तुर्की एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल आने का इरादा रखते हैं।
اس से खित्ते में क्या असरात मुरतब होंगे, इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त हो सकता है। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म नकोर पाशिनियान ने कहा है कि आज़रबाईजान का मकसद नागोर्नो कराबाख के मुकम्मल इलाके पर कब्जा करना है, लेकिन हम इस इलाके को अपनी मलकियत मानते हैं। आज़रबाईजान को ये जंग रोकने में पहल करनी होगी। हम अपने इलाके को बचाने के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। पाशिनियान ने अपने खिताब में कहा कि आज़रबाईजान और तुर्की अपनी जारहियत रोकने को तैयार नहीं है। इधर आज़रबाईजान, जिसका पलड़ा मुसलसल आर्मीनिया के खिलाफ भारी है और वो कराबाख के वसी इलाके पर कब्जा कर चुका है, इसने दावा किया है कि आर्मीनिया मुसलसल हमारी शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। ताहम अब आज़रबाईजान ने शहरी इलाकों की तरफ हमला करने वाली आर्मीनिया की 2 साइट्स को तबाह करने का दावा किया है। आज़रबाईजान ने जिन 2 अहम मुकामात को तबाह किया है, ये इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन थे, क्योंकि यही वो जगहें हैं जहां से आज़री शहरियों को निशाना बनाया जा रहा था। अब भी तुर्की के जदीद तरीन जासूस ड्रोन्स ऐसे मुकामात की तलाश में है जहां से इन पर मुमकिन हमला किया जा सकता है। रूस और तुर्की की इस जंग को रुकवाने की बाहमी कोशिशें इसलिए तेज तरीन हैं क्योंकि ये दोनों ही खित्ते की 2 बड़ी ताकतें हैं। तुर्की तो इब्तिदा से ही आज़रबाईजान का साथ दे रहा है, ताहम रूस के हवाले से दोनों ही इलाके अहम हैं क्योंकि ये दोनों मुल्क इसका हिस्सा हुआ करते थे। रूस ने इब्तिदा में आर्मीनिया की तरफ झुकाव का मुजाहरा जरूर किया था। वो जानता था कि अगर वो आर्मीनिया का साथ देता है तो इस सूरत में से तुर्की के मुखालिफ खड़ा होना पड़ेगा, और दुनिया के मौजूदा हालात में जिस तरह दुनिया 2 बड़े ब्लॉक्स बन चुके हैं, इनमें पाकिस्तान, चीन, रूस और तुर्की एक ही ब्लॉक में शामिल हैं, और अगर आज़रबाईजान और आर्मीनिया की वजह से रूस और तुर्की के माबैन ताल्लुकात खराब होते हैं तो रूस को इस ब्लॉक से अलग होना पड़ेगा। दूसरी तरफ के ब्लॉक में इसका बदतरीन दुश्मन अमेरिका शामिल है, जो किसी सूरत रूस को दोबारा उभरने का मौका नहीं देना चाहता। इसलिए इसने कमाल दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए तुर्की को साथ मिलाकर इन दोनों ममालिक के दरमियान सुलह करवाने का फैसला कर रखा है। इसी वजह से अगरचे कुछ ही दिन पहले इन दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात रूस और तुर्की के सरतोड़ कोशिशों के बावजूद नाकाम हुए, लेकिन अब रूस ने दोबारा तुर्की के सदर जनाब तय्यब एर्दोगान से राब्ता करके आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन एक बार फिर सुलह करवाने के लिए कोशिश की जरूरत पर जोर दिया है। अब देखना ये है कि एक बार फिर इनकी ये कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं, क्योंकि दोनों ममालिक कराबाख के वसी तरीन इलाके को छोड़ने को तैयार नहीं है। आज़रबाईजान का कहना है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कराबाख को आज़रबाईजान का एक हिस्सा तस्लीम किया गया है और इसका कंट्रोल वापस हासिल करना अधूरे काम को पूरा करने जैसा है, जबकि आर्मीनिया का मौक़िफ़ है कि कराबाख तारीखी तौर पर आर्मीनियाई नस्ल के बाशिंदों का मस्कन और सदियों से आर्मीनिया का हिस्सा है। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया पर गनेजी शहर के रिहायशी हिस्से पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने का इल्जाम आयद किया है, जबकि आर्मीनिया ने आज़रबाईजान पर उसके शहरी इलाकों पर गोलाबारी का इल्जाम आयद किया है। ये जंग फौजों से निकलकर अब शहरी इलाकों में दाखिल हो चुकी है। शहरियों के घर मलबे का ढेर बन रहे हैं। अब दोनों अतराफ की एक नई नस्ल कई दहाइयों से जारी इस तनाज़े का शिकार है। आज़रबाईजान के लोग कराबाख को अपने मुल्क का एक गुमशुदा टुकड़ा समझते हैं। ये जहां इनके अकायद का एक हिस्सा है, वहीं कौमी बयानिए के तौर पर इन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन कराई गई है और इनके इस ख्याल को आलमी बरादरी की हमायत हासिल है। यहाँ किसी को भी रूस की सालसी के तहत होने वाली जंगबंदी के कायम रहने की तवक्को नहीं है, और हकीकत ये है कि बहुत से लोग जंगबंदी चाहते ही नहीं हैं। इनकी फौजों ने पहले ही नागोर्नो कराबाख के कुछ इलाकों को वापस हासिल कर लिया है। वो मैदान जंग में फतह चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनके सदर अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें। आर्मीनिया के ज़ेरे तसल्लुत आज़रबाईजान के इलाके नागोर्नो कराबाख में दोनों ममालिक के दरमियान जारी लड़ाई में शिद्दत आ गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 542 से तजावुज़ कर गई है, जिसके नतीजे में बहरान पैदा होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने जंगबंदी पर इत्तफाक के बाद तीसरे रोज भी लड़ाई जारी रखी और एक दूसरे पर खिलाफ वर्जी के इल्जामात आयद किए। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन सीज़ फायर का मुआहदा चंद मिनट भी बरकरार न रह सका। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया की फौज पर इल्जाम आयद किया कि वो इंसानी बुनियादों पर की गई आर्जी जंगबंदी की मुकम्मल खिलाफ वर्जी कर रही है। ख्याल रहे कि 10 अक्टूबर को दोनों ममालिक जंगबंदी पर इत्तफाक करते हुए एक दूसरे के कैदी और लाशें वापस करने पर मुत्तफिक हो गए थे, लेकिन जंगबंदी के आगाज के चंद मिनट बाद ही दोनों जानिब से दोबारा हमले के इल्जामात सामने आए थे। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।